तो बच्चों अब बात करते हैं पार्टनरशिप के बारे में एग्जैक्टली। देखिए बच्चों, मैंने यहां पर दो पार्टनर लिए हैं। एक का नाम रखा है चिंटू, एक का नाम रखा है मिंटी। CM करके अपने दो इमेजिनरी अपन ने यहां पर क्या किए हैं, पार्टनर्स लिए हैं बच्चों, चिंटू और मिंटी। और आगे हम जो कुछ भी बात करेंगे चिंटू मिंटी को ध्यान में रखकर ही करेंगे ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए बच्चों। चिंटू और मिंटी मान लीजिए पहले से कोई काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, और अभी ये लोग सोचते हैं कि यार एक काम करते हैं, साथ मिलकर काम करते हैं, कुछ पैसा तो लगा ले, कुछ मैं लगाती हूं पैसा, और जो है बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, माल कमाएंगे, मस्त जिंदगी जिएंगे। अच्छी बात है। तो इन्होंने सोचा करना क्या है, तो उन्होंने सोचा एक शोरूम खोलते हैं साहब, एक शोरूम खोलते हैं। अच्छा भाई, शोरूम किसका खोले, तो इन्होंने सोचा आजकल तो मोबाइल क्रांति है ना, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के हाथ में एक मोबाइल नहीं, कम से कम 2-3 मोबाइल तो हर व्यक्ति के पास आजकल होने लग गए हैं। एंड थैंक्स टू कोरोना जो मोबाइल रेवोल्यूशन आया है, मोबाइल क्रांति आई है, जो बच्चे 4 साल के बच्चे हैं, 5 साल के बच्चे हैं, उनके पास भी अब स्मार्टफोन आ गए हैं बच्चों, है ना। तो इन्होंने देखा कि यार कोरोना के बाद में बड़ा अच्छा मामला है, मोबाइल फोन्स का खूब बिकने लग गए हैं, सेल बहुत ज्यादा हो गई है। तो एक काम करते हैं हम लोग जो है एक शोरूम खोलते हैं, किसका, सैमसंग का शोरूम खोलते हैं। सैमसंग की मोबाइल जो है हम लोग सेल करना शुरू करेंगे। अच्छी बात है। तो एस्टिमेशन लगाया कि यार दुकान खोलेंगे या शोरूम खोलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जमीन लेनी पड़ेगी, लैंड लेनी पड़ेगी, अच्छा फिर उस पर बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, अच्छा फिर उसके अंदर डेकोरेशन करना पड़ेगा, अच्छा फर्नीचर उसमें लगाना पड़ेगा, अच्छा लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी करनी पड़ेगी, अच्छा स्टॉक रखना पड़ेगा, माल रखना पड़ेगा, अच्छा कुछ अमाउंट जो है वो कंपनी के पास में एज सिक्योरिटी डिपॉजिट भी करना होगा। हाँ वही करना तो होगा, और ये सारे काम फ्री में तो होने वाले हैं नहीं। इन सब के लिए क्या चाहिए, लक्ष्मी माता। और आप जानते हो टू स्टार्ट एनी बिजनेस द फर्स्ट मैंडेटरी थिंग इज कैपिटल। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहली चीज है वो क्या होती है बच्चों, कैपिटल। तो इन लोगों ने एस्टिमेशन किया, चिंटू मिंटी ने एस्टिमेशन किया कि भैया इस शोरूम को खोलने में हमको कम से कम 10 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो 10 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट मतलब 10 लाख रुपीस की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है सैमसंग का शोरूम ओपन करने में बच्चों, राइट। तो अब होगा क्या कि जो ये कैपिटल लगाएंगे दोनों मिलकर, किसमें लगाएंगे, शोरूम में लगाएंगे, इसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल। इससे बच्चों हम कैपिटल नहीं कहेंगे, ये सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है, ये सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है जो इसे कैपिटल कहेंगे। यहां पर जो कैपिटल है वो पार्टनर्स की कैपिटल है, राइट। तो यहां पर इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पार्टनर्स कैपिटल बच्चों। ये फर्क है, सोल प्रोप्राइटरशिप में उसको कैपिटल कहते हैं, यहां पर जो कैपिटल होती है उसे पार्टनर्स कैपिटल कहते हैं। और जो आप आगे जाके कंपनी का चैप्टर पढ़ोगे बच्चों तो उसमें उस कैपिटल को शेयर कैपिटल कहते हैं। ये तीनों डिफरेंस आपको समझ में आने चाहिए बच्चों। अभी कितना कितना पैसा लगाएंगे आइए बात करते हैं बच्चों। देखिए ये शोरूम है, इन दोनों पार्टनर्स को ही सब कुछ देखना है बच्चों। मालूम पड़ा 10 लाख रुपए लगाने हैं बच्चों। ओके, 10 लाख रुपए लगाने हैं बच्चों। अब चिंटू कितना लगाएगा, मिंटी कितना लगाएगी, हमें ये देखना है बच्चों। अब आप बताओ चिंटू कितने पैसे लगाएगा और मिंटी कितने पैसे लगाएगी। अब आप बोलोगे सर हमको क्या पता, बिजनेस तो इन लोगों का है, ये तो इन लोगों को डिसाइड करने दो कि किसको कितना लगाना है। बात तो सही है, बात तो सही है। तो कौन कितना पैसा लगाएगा इस बात का डिसीजन पार्टनर्स मिलके लेते हैं। मान लीजिए चिंटू ने कहा भाई 10 लाख में से मान लो 6 लाख रुपए मैं लगा देता हूं और 4 लाख तू लगा दे। तो ठीक है, ये जो 4 लाख रुपए कैपिटल है ये मिंटी की कैपिटल हो गई, और जो 6 लाख रुपए ये चिंटू की बच्चों कैपिटल हो गई। इसे मैं कहूंगा चिंटूज कैपिटल, इसे कहूंगा मिंटीज कैपिटल, राइट। ऐसा इनका नाम लेकर बोलना पड़ेगा क्योंकि यहां पर जो पैसा है वो दो लोगों का है, तो नाम लेके बताना पड़ेगा इसने इतना लगाया, इसने इतना लगाया। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही होता है तो नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती बच्चों। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमको साथ में समझते हुए चलने हैं।
इसके बाद आगे बात करें बच्चों, जो फर्म में यानी बिजनेस में इन लोगों ने जो कैपिटल लगाई है, उस कैपिटल के ऊपर क्या फर्म इनको कोई इंटरेस्ट देगी? अगर देगी तो उसे हम कहेंगे बच्चों यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, और क्वेश्चन में उसने साफ साफ मेंशन किया होगा कि कैपिटल के ऊपर जो पार्टनर्स की कैपिटल है उसके ऊपर 5%, 6%, 10%, 15% जो उनकी मर्जी हो उतना परसेंट हमको उस पर कैपिटल पर इंटरेस्ट देना होगा बच्चों। इसके अलावा बच्चों मान लीजिए मिंटी के घर पे क्या है कि मम्मी ने फोन किया, बेटा एक काम कर, मेरे पास साड़ी नहीं है अच्छी वाली, मेरे को शादी में जाना है बच्चे, और है ना मेरे को बढ़िया साड़ी चाहिए 5,000 रुपए की, तू है ना आज मेरे लिए साड़ी लेकर आना। अब मिंटी के पास जेब में तो पैसे है ही नहीं, पॉकेट में तो अमाउंट है ही नहीं, तो मिंटी ने क्या किया, बिजनेस के गल्ले में से बिजनेस के गल्ले में से पैसा निकाला, और पैसा निकाल कर मम्मी के लिए बढ़िया से शोरूम से साड़ी खरीद कर मम्मी को गिफ्ट कर दी। मम्मी भी खुश, ये भी खुश, लेकिन बिजनेस में से अमाउंट गया, और किसके लिए गया? मिंटी के पर्सनल एक्सपेंस के लिए, क्योंकि वो मिंटी की मम्मी है, बिजनेस की मम्मी थोड़ी है क्या? नहीं ना, वो मिंटी की मम्मी है। अब मिंटी की मम्मी हो, मिंटी के पापा हो, मिंटी के चाचा हो, मिंटी के चाची हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, किसी के लिए भी अगर वो पैसा निकाल कर लेकर जाती है फर्म से, तो बच्चों उसे क्या कहते हैं? उसे ड्रॉइंग्स कहते हैं। और अगर मान लो फर्म कहती है कि अगर कोई भी पार्टनर ड्रॉइंग्स करेगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट तो लूंगी, तुमने कैपिटल लगाई थी तो इंटरेस्ट दिया था, अब तुम मेरे में से ड्राइंग्स करोगे तो इंटरेस्ट तो लूंगी, तो उसे कहेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बच्चों, राइट। इसके अलावा बच्चों आगे बात करें तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो है, जैसे देखो क्या था, सोल प्रोप्राइटरशिप में तो एक ही व्यक्ति का सब कुछ था, जो प्रॉफिट होगा उसके जेब में जाएगा, जो लॉस होगा उसकी जेब से जाएगा, उसकी पॉकेट से जाएगा। लेकिन यहां तो भैया पार्टनरशिप है, दो लोग मिले हुए हैं आपस में चिंटू मिंटी करके। अब जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको कैसे बांटना है? ऐसे होता ना 60 तेरा, 40 मेरा, तेरा 70 मेरा 30, ऐसा करते ना हम लोग, है ना 50-50 ऐसा करते हैं हम लोग, 20 तेरा 80 मेरा, राइट। तो यहां पर उन दोनों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? आप बताइए, सोचिए क्या होगा। अब आप बोलोगे सर हमें क्या पता सर, ये चिंटू मिंटू बिजनेस कर रहे हैं सर, मिंटू नहीं मिंटी, ये चिंटू मिंटी बिजनेस कर रहे हैं सर, इनका बिजनेस सर, इनको डिसाइड करने दो कि कौन कितना लेगा। बात तो सही है ना? हाँ जी, बात तो सही है। तो जो भी इनका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो होगा, किस रेशियो में इनको आपस में प्रॉफिट एंड लॉस बांटना है बच्चों, ये पार्टनर से तय करेंगे, सीधी सी बात है। इसके बाद बच्चों अगर मान लो चिंटू कहता देख भाई मिंटी, पैसा मैं लगा दूंगा 6 लाख की जगह मैं 8 लाख पे लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं कैपिटल के रूप में, तू भले कम लगा, लेकिन देख मेरे पास है ना टाइम नहीं है, पैसा बहुत अपने पास में, टाइम नहीं है अपने पास में, तो मैं तो भैया शोरूम पे बैठने वाला नहीं हूं, दुकान पे तुझे बैठना पड़ेगा, ठीक है। अब मिंटी बोलती है ठीक है मैं बैठ जाऊंगी जी, कोई बात नहीं है, लेकिन भैया मैं एक्स्ट्रा काम कर रही हूं, ठीक है, मैं एक्स्ट्रा काम कर रही हूं, वहां पे सुबह आती हूं, दुकान खोलती हूं, सारे दिन भर माथा पच्ची करती रहती हूं, रात को दुकान बंद करके दुकान को बढ़ा के मैं जाती हूं, है ना, सारी माथाफोड़ी मैं कर रही हूं, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए सैलरी के रूप में? चिंटू बोलता है बात तो सही है, बात तो सही है, मिलना तो चाहिए। तो मान लो अगर तय होता है कि भाई चल मिंटी तू एक काम करे, तेरे को 10,000 रुपीज पर मंथ की हम सैलरी पे कर देंगे, तो इसे बोलते हैं पार्टनर्स सैलरी बच्चों। इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी पार्टनर को कोई भी बोनस मिलना साल भर के अंदर, तो वो बोनस भी यहां पर फर्म पार्टनर को, बिजनेस पार्टनर को देगा। इसके अलावा मान लीजिए कोई कमीशन है, मान लीजिए फर्म ने ऐसा कहा कि अगर कोई पार्टनर सेल करता है तो सेल के ऊपर भी हम उसको कमीशन दे देंगे या प्रॉफिट पर कमीशन दे देंगे, तो यहां पर कमीशन भी बच्चों आ जाएगा। और यहां पर है रिजर्व, यानी फर्म बोलती है कि हमें अपने फ्यूचर के हिसाब से, फ्यूचर को सिक्योर करने के हिसाब से कुछ तो अमाउंट सेव करना है, ताकि हम किसी के आगे जाके ऐसे हाथ ना फैलाएं, अपना बिजनेस बढ़ाना है तो अपना पैसा अपने ही काम आ जाएगा, अपनी गुल्लक है जी रिजर्व। तो रिजर्व, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है बच्चों इस पार्टनरशिप वाले चैप्टर में हमको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। तो बच्चों मैं समझा चुका हूं आपको कि 6 लाख रुपए जो है वो भाई कह रहा है, चिंटू कह रहा है मैं लगा दूंगा, मिंटी कह रही है भैया मैं
4 लाख रुपए लगा दूंगी। सो दिस इज कैपिटल जो हम पीछे अभी समझ चुके हैं बच्चों।